अस्सलाम वालेकुम। ये पीसीबी आई है हमें जी, गुजरांवाला से भेजी भाई ने। तो साकिब भाई ने भेजी गुजरांवाला से। इसमें मसला ये उन्होंने लिख के भेजा, आप देख सकते हैं ये। तो इसमें ये प्रॉब्लम है इसमें। तो ये देख लें कि ये लिख के उन्होंने भेजा है कि L1 का एरर देता है। तो इसमें अब इसको चलाएंगे तो ये चल भी जाएगी, लेकिन फिर L1 का इसमें एरर आ जाएगा। तो इसमें क्योंकि इसको चला के आपको दिखाएंगे तो ये चल जाएगी, इसको मकसद नहीं है चलाने का, फायदा कोई नहीं। इसको करते हैं डायरेक्ट रिपेयर हम। तो इसको मैं बताता हूँ आपको कि ये L1 का जो एरर है, ये वोल्टेज की जो होता है कमी और पेशी उसकी वजह से। लेकिन ये देखिए, ये डीसी लिंक सर्किट यहाँ से ये जा रहा है, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको ये वाला। जब इसमें ये मसला आता है तो इसका जो आईपीएम है उसमें प्रॉब्लम आती है। तो फिर ये उस हिसाब से इसको L1 में कर देता है, कन्वर्ट एरर आ जाता है। तो इसकी ये जो असेंबली रजिस्टेंस हैं ये सारी चेक करनी पड़ेगी इसकी। तो इसमें कोई ना कोई जो है ये ज़रूर इसमें कोई शॉर्टेज होगी या ख़राब होगी या डेड होगी। ये हम चेक करेंगे ये वाली। ये देखें, ये आर लिखी हुई है, 356 है, 55 है, 54 है, 53 है, 52 है। ये सारी चेक करेंगे और ये सीधी जाके यहाँ से ये यहाँ के इसके जो पॉजिटिव लाइन है इसके उधर वहाँ पे लगती है। ये डीसी लिंक के साथ इसकी अटैच होती है। ये मैं दिखा भी सकता हूँ, आपको दिखाता हूँ कहाँ है ये जा रही है। ये देखें जी, ये मैंने बोर्ड ले लिया जी, प्लेन एक काम वाला जो काम सिखाने के लिए हम रखते हैं। ये देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे ये वही डिस्टेंस है। यहाँ पे जो मैंने अभी आपको बोली है 55 53 ये सारी लगी हुई है। ये देखिए 351, ये यहाँ से सीधी ये हमारी पॉजिटिव लाइन से यहाँ से अटैच है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो यहाँ पे ये अटैच है इसके पॉजिटिव वे। तो यहाँ पे अगर यहाँ से देखेंगे या यहाँ से देखेंगे तो ये यहाँ भी इसकी ये देखें लाइन यहाँ तक जा रही इसकी, ये यहाँ पे अटैच होती है। तो यहाँ से सीधी ये यहाँ पे इसके साथ साथ ये देखिए यहाँ पे आ रही है। और इसके बाद ये सीधी ये देख सकते हैं आप यहाँ पे दोनों कैपेसिटरों के ये सेंटर में यहाँ पे। और इसके बाद ये यहाँ से सीधी जाएगी। ये देखें जी, यहाँ पे मैं आपको सारा इसका व्यू देता हूँ कि ये कहाँ कहाँ जाती है। यहाँ पे जाएगी, ये प्रिंट इसका थोड़ा सा डैमेज हुआ है। तो ये मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखाता हूँ ज़रा। ये R45 पे यहाँ पे आ गई, ये देखें नज़र आपको आ रही होगी। अगर मैं दूसरी तरफ से चेक करूँ तो R45 पे यहाँ से ये R45 पे आ गई। तो इसके सीधी ये देखें यहाँ से प्रिंट ये डैमेज हुआ है ये वाला थोड़ा सा यहाँ से। तो क्योंकि ये काम के लिए सिर्फ प्रिंट के लिए हमने रखी हुई है। ये यहाँ से जाके यहाँ से होके ये सीधी मैक्रो प्रोसेसर में जाती है। तो ये R46 से बाद 2K की होती है, यहाँ पे जाती है। तो अब यहाँ पे जब ये वोल्टेज की इधर से मसला बनता है तो L1 का एरर, ये इसका जो आईपीएम है इसकी ये समझ लें वोल्टेज की कमी पेश हुआ है, L1 का ये एरर में चली जाती है। तो अब इसको देखते हैं, हम रिपेयर करते हैं कि ये किस वजह से इसमें L1 आता है। तो जब यहाँ पे वोल्टेज जो है, अगर आप यहाँ पे चेक करें तो इस पे वोल्टेज यहाँ पे इसके, फिर इसको भी चेक कर लेते हैं ताकि वो तो प्रिंट थोड़ा सा डैमेज था। तो यहाँ से ये देख सकते हैं आप कि यहाँ से सीधा ये प्रिंट यहाँ पे जा रहा है, ये देख सकते हैं आप। मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाता हूँ इसके। तो यहाँ से ये देखें सीधा यहाँ पे आप ये कैमरा ओपन करके नज़दीक फुल जूमिंग पे दिखा दें ताकि देखो R45 से ये सीधा यहाँ पे ये पुल डाउन डिस्टेंस लगी हुई है ये वाली। अगर आप इसको चेक करें तो ये ग्राउंड से दूसरी साइड इसकी होगी जो R45 की है। तो यहाँ पे इसके वोल्टेज स्टेबल के लिए ये लगाई जाती है, तो यहाँ पे आ जाता है। तो इसके बाद यहाँ से ये सीधी ये देखिए यहाँ से जाके तो ये कहाँ जा रही है, अब इसको हम ट्रेसते हैं। जूमिंग कम करके ज़रा यहाँ पे आप कट्टी दिखाएं इसको, जूम और कम करो। तो यहाँ पे ये देखें यहाँ R60 के ये देखें यहाँ पे एक ये पॉइंट चेक पॉइंट यहाँ पे बना हुआ है। तो ये सीधा यहाँ पे इसके जो माइक्रो प्रोसेसर है इस पिन पे जाता है। अब आपने देखना कि यहाँ पे इसके जब 2.5 वोल्टेज से ऊपर वोल्टेज हो जाएंगे उसी वक्त इसमें L1 का एरर आ सकता है यहाँ पे। तो उस कंडीशन में इसकी जो पीछे वाला सर्किट मैंने सारा आपको चेक करवाया ये वाला। तो यहाँ पे ये देखें कोई ना कोई इसकी असेंबली रजिस्टर ये कोई ना कोई डैमेज ज़रूर हुई होगी यहाँ से।
तो ये सीधा तो पॉजिटिव पे चला गया, यहाँ पे कोई चीज़ इसकी ज़रूर डैमेज हुई होगी। तो इसको चेक करते हैं सारी को, क्योंकि सबसे ये जो होती है ये कम ही डैमेज होती है। ये चेक कर लेते हैं ये वाली। तो यहाँ पे मैं लगाता हूँ जी मीटर को इधर, ये मैं रेजिस्टेंस मोड पे लगा देता हूँ। तो ये मैं चेक करता हूँ, ये देखें, ये तो है, ये आपको नजर आ रही होगी, ये फुल जूमिंग 2K की है यहाँ पे, ठीक है जी। अब मैं इसको मीटर पे आपको चेक कराता हूँ ये क्या है। तो ये देखें, ये 7.5K की हो गई है, 2K की थी तो 7.5K हो गई है। तो अब इसे चेंज करते हैं, चेंज करके हम पीसीबी को ऑन करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो इसे करता हूँ चेंज, 2K की जो है ये चेंज कर देते हैं। चेंज करके इसको हम चला के आपको दिखाते हैं अभी। तो ये इसके सेंसर है। उस दिन ना भाई ने एक ने मुझे कमेंट्स किया था कि ये बताएं कि 1 टन में और 1.5 टन की पीसीबी में हम आसानी से कैसे देख सकते हैं। ये देखिए भाई, इतनी वीडियो बनी, आपने देखी कि यहाँ पे 3 रेल लगी होती है, और ये भी इसका जो यहाँ कनेक्टर फैन का ये भी डबल स्पीड वाला होता है। ये देखें, इसके कैपेसिटरों में फ़र्क होता है, तो बाकी ये फ़र्क होता है। तो बाकी आपका सामने आपके सारा निज़ाम। और इसका ये देखें, ये आईसी लगा होता है पावर, ये भी इस तरफ होता है, इसका नंबर सेम ही होता है। अब लगाते हैं इसको, बाकी ये एल वाली एल पे, एन वाली एन पे लगा देते हैं। तो अगर किसी ने रिपेयरिंग करानी तो भाई नंबर आपके सामने है। अक्सर मुझे कमेंट्स में पूछते हैं नंबर बताएं, ये नंबर है भाई, ये नंबर है मेरा। तो काम सीखना हो तब भी आप रब्ता कर सकते हैं, एक ही नंबर है मेरा, यही आपके सामने मैंने रखा होता है कि आपको पूछना ना पड़े, फिर आप कमेंट्स करते हैं नंबर बताएं भाई। तो अब इसे चला के देख लेते हैं। ये मैंने यहाँ पे इसकी जो है मुकम्मल ये सेटिंग कर दी है। तो अब देखते हैं चला के हम कि इसमें जो पीसीबी है ये हमारी इस एरर में क्लियर हुई है या नहीं। तो फॉल्ट आपके सामने था जो हमने इस पे देखिए, कंप्रेसर इसका भाई ऑन हो चुका है, ये देख सकते हैं, सुन सकते हैं आप साउंड इसकी, आवाज़ इसकी। तो ये हमारा कंप्रेसर जो है ये चल पड़ा है L1, ठीक है जी। L1 के आने में था ये, लेकिन इस तरह तो चल ही जाना था इसमें, लेकिन कुछ टाइम के बाद जब ये L1 आता था इसमें, तो जो हमने क्लियर कर दिया इस पर, ये आप देख सकते हैं जी। तो शुक्रिया जी वीडियो देखने का, आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही जी खुदा हाफिज़।